मैच खेला गया चेन्नई के चेपॉक में, चेन्नई सुपर किंग्स वर्सेस लखनऊ सुपर जायंट्स। अब 19 अप्रैल आपको याद होगा, आपसे 4 दिन पहले ही ये मुकाबला खेला गया था लखनऊ के इकाना क्रिकेट स्टेडियम में, लखनऊ वर्सेस चेन्नई। वहां पर 8 विकेट से लखनऊ सुपर जायंट्स ने चेन्नई सुपर किंग्स को हरा दिया। केएल राहुल और क्विंटन डिकॉक की बड़ी पारियां आई थी और लखनऊ सुपर जायंट्स उस मुकाबले को आसानी से जीत गई थी। तब लगा कि अब जब चेपॉक में ये टीम आएगी तब महेंद्र सिंह धोनी बदला लेंगे, तब ऋतुराज गायकवाड़ बदला लेंगे उस हार का। बदला ऑलमोस्ट ले भी लिया था, लेकिन हार और जीत के बीच में खड़े हुए मार्कस स्टोइनिस। अब ये खिलाड़ी ऐसा है जो आउट ऑफ फॉर्म था, जिस पर इतना ज्यादा भरोसा था नहीं लखनऊ सुपर जायंट्स को, लेकिन जिस तरीके से ये आए हैं, जिस तरीके की बल्लेबाजी की है मार्कस स्टोइनिस ने, अकेले अपने दम पर मैच निकाल कर ले गए। अब चेन्नई सुपर किंग्स की क्या गलतियां हुई हैं, क्या खामियां हुई हैं, क्या कुछ रहा है, वो तो बताएंगे, लेकिन उससे पहले सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो टॉस के समय ही हो गई थी। केएल राहुल ने टॉस के समय चेन्नई के इस मैदान पर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। तब हैरानी हो रही थी कि यार चेन्नई में तो पहले बल्लेबाजी करनी चाहिए, बाद में पिच स्लो हो जाती है। लेकिन उस टाइम ही केएल राहुल ने जिक्र किया था कि यहां पर ड्यू आने वाली है। उसी चीज का जिक्र ऋतुराज गायकवाड़ ने भी कर दिया था, लेकिन इतनी ज्यादा ड्यू आएगी ये शायद नहीं सोचा होगा ऋतुराज गायकवाड़ या चेन्नई के जितने भी फैंस हैं कि इतनी ज्यादा ड्यू आ जाएगी। अब ड्यू एक इंपॉर्टेंट रोल तो प्ले करके गई, लेकिन ड्यू के लिए एक्स्ट्रा रन्स भी चेन्नई सुपर किंग्स ने बना दिए थे। अब ऐसा नहीं है कि चेन्नई के मैदान पर हर रोज 200 रन का स्कोर खड़ा होता है। चेन्नई सुपर किंग्स ने पहले बल्लेबाजी की, 210 रन बना दिए, और 210 रन ड्यू के अंदर भी एक सेफ स्कोर माना जाता है चेन्नई के इस मैदान पर। लेकिन जिस तरीके की गेंदबाजी में गलतियां हुई हैं, फील्डिंग में गलतियां हुई हैं, वो कहीं ना कहीं चेन्नई सुपर किंग्स को भारी पड़ती हुई नजर आई हैं। चाहे आप दीपक चाहर की वो गेंदें देख लीजिए, उनके हाथ से स्लिप हो रही थी, चाहे आप वो फुल टॉस देख लीजिए, जो बार बार यॉर्कर मारने के प्रयास में फुल टॉस गेंद जा रही थी, उसका पूरा फायदा लखनऊ सुपर जायंट्स के बल्लेबाजों ने, या यूं कहें कि मार्कस स्टोइनिस और निकोलस पूरन ने पूरा फायदा उठाया। और जडेजा स्पिनर है, नो बॉल कर रहे हैं, पेसर्स नो बॉल कर रहे हैं, तो ये चीजें तो आपके कंट्रोल में ना, फील्डिंग तो आपके कंट्रोल में। ये गलतियां जो है ये भारी पड़ी हैं चेन्नई सुपर किंग्स को, और उसका पूरा फायदा लखनऊ सुपर जायंट्स ने उठाया है। शतक बाय द वे आज 2 आए, ऋतुराज गायकवाड़ के बल्ले से भी शतक देखने को मिला। 60 गेंदों में 108 रन बनाए, नॉट आउट। और इसके अलावा शिवम दुबे ने ताबड़तोड़ 244 के स्ट्राइक रेट से 7 छक्के लगाए, 3 चौके लगाए, 27 गेंदों में नॉट आउट 66 रनों की, नॉट आउट नहीं रन आउट हो गए थे, 66 रनों की पारी खेली शिवम दुबे ने। महेंद्र सिंह धोनी आए, 1 गेंद खेली, 1 चौका लगाया और नॉट आउट, वापस लौट गए। चेन्नई सुपर किंग्स 210 रन बना लेती है। अब इसके बाद क्विंटन डिकॉक का विकेट जल्दी गिर जाता है। पहले ओवर में तीसरी गेंद पर ही दीपक चाहर उनको आउट कर देते हैं बोल्ड, और क्विंटन डिकॉक बिना खाता खोले आउट हो जाते हैं। केएल राहुल की बात करें, 14 गेंदें 16 रन बनाते, केएल राहुल भी आउट हो जाते हैं। यहां से लगता है कि लखनऊ सुपर जायंट्स इस मुकाबले को हार जाएगी, क्योंकि मिडिल ऑर्डर में इतना दम है नहीं, और निकोलस पूरन कहां तक इस मैच को खींच पाएंगे अपने दम पर। लेकिन मार्कस स्टोइनिस आते हैं बल्लेबाजी करने के लिए। शुरुआत धीमी होती है, लेकिन अंत में अगर उनका आप स्कोर देखेंगे, 63 गेंदें, 124 नाबाद, 196 से ज्यादा, 197 का स्ट्राइक रेट, 13 चौके, 6 छक्के, ये बल्लेबाजी की है मार्कस स्टोइनिस ने। और जिस तरीके की बल्लेबाजी की है, शानदार, लाजवाब। आईपीएल इतिहास में रन चेज अगर देखेंगे, रन चेज करते हुए आईपीएल के इतिहास में ये सबसे बड़ी पारी, 124 रन किसी ने नहीं बनाए थे रन चेज करते हुए आईपीएल में। तो ये चीज दिखाती है कि कितनी ऐतिहासिक मार्कस स्टोइनिस की ये बल्लेबाजी, ये पारी रही है इस मुकाबले में। इसके अलावा योगदान मिला निकोलस पूरन से भी, 15 गेंदें 34 रन। लेकिन मुस्तफिजुर रहमान एक कमजोर कड़ी बनते जा रहे हैं चेन्नई सुपर किंग्स के लिए। 3.3 ओवर 51 रन खर्च कर दिए। ड्यू एक इंपॉर्टेंट रोल जरूर प्ले करके गई है, लेकिन उसके लिए आपने एक्स्ट्रा रन शायद बना दिए थे। लेकिन आपकी गेंदबाजी में ड्यू के अलावा भी बहुत सारी गलतियां हुई हैं, बहुत सारे टेक्टिकल्स, फॉल्ट्स, एरर्स। शार्दुल ठाकुर का इस टीम में क्या रोल है? क्या आप सिर्फ निकोलस पूरन के लिए लेकर आए थे, और निकोलस पूरन ने भी जब काउंटर अटैक किया तो शार्दुल ठाकुर के पास उस चीज का जवाब नहीं था। तो ये सब चीजें चेन्नई सुपर किंग्स को सोचनी होगी। लगातार दूसरी हार मिली है यहां पर चेन्नई सुपर किंग्स को, और दोनों हार जो है लखनऊ सुपर जायंट्स ने ही थमा दी है। लेकिन चौथे नंबर पर आगे लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम पॉइंट्स टेबल में, और 5वें नंबर पर खिसक गई है चेन्नई सुपर किंग्स की टीम। अब यहां से चेन्नई एक्सप्रेस को अगर पटरी पर लौटना है, अच्छी क्रिकेट खेलनी होगी, टैक्टिक्स, सारी चीजें ध्यान में रखनी होंगी। लेकिन मैं बार बार ये बात जरूर कह रहा हूं कि लखनऊ सुपर जायंट्स अब एक खतरनाक टीम हो गई है। जब मयंक यादव वापस आएंगे तो गेंदबाजी भी और बल्लेबाजी भी, दोनों चीजें अब यहां से बहुत ज्यादा स्ट्रांग नजर आ रही हैं लखनऊ सुपर जायंट्स की। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया अब तक इंडिया टीवी क्रिकेट को, तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।